शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है पतित से पावन बनने की विधि। कहते हैं एक अनुभवी बड़ी उम्र का धोबी था जिसका नाम था छज्जू धोबी। वो बरसों से कपड़े ही धुलाई करता था और कपड़े धोने के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा काले रंग का पत्थर था। छज्जू धोबी जब उसके ऊपर कपड़े धोता था तो एक बार वो अपने मन में बात करता रहा कि मेरे पूर्वजों ने इस पत्थर पर कपड़े धोए, मैं कितने वर्षों से इसके ऊपर कपड़े धो रहा हूँ, परंतु ये पत्थर काला का काला ही है, ये सफेद हो ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? फिर उसने सोचा कि कल मैं कपड़ों में खूब सारी सोडा डालूंगा, गरम गरम पानी डाल करके कपड़े धोऊंगा। ऐसा करने के बावजूद भी पत्थर तो काला का काला ही रह गया। तब छज्जू धोबी के मुख से निकला कि कोयला कभी अपना रंग बदलता है क्या? तो वो परेशान होकर फिर जब ही कपड़े सुखाकर उन कपड़ों को लेकर अपने मालिक के पास गया। मालिक का नाम था दयाराम सेठ। उन्होंने जाकर के मालिक को कपड़े दिए तो मालिक ने देखा कि धोबी के चेहरे से कि वो परेशान दिख रहा है। तो मालिक ने उसको पूछा कि आपकी परेशानी का कारण क्या है? तो धोबी ने कहा कि सेठ, मैं क्या बताऊं, मेरा जो काला पत्थर है जिसको मेरे पूर्वजों ने भी यूज किया, मैं भी उसी के ऊपर कपड़े धोता हूँ, पर वो पत्थर काला का काला ही है, सफेद हो ही नहीं रहा है। ये सुनकर के दयाराम को हंसी आने लगी। उस दिन दयाराम के घर में एक महान शिल्पी हेमंत राज पहुंचे हुए थे, तो वह भी बड़े ध्यान से ये बात सुन रहे थे। दूसरे दिन जब छज्जू धोबी अपने कपड़े धो के सुखा रहा था तो हेमंत राज महान शिल्पी उनके पास पहुंचे और जाकर के धोबी को कहा कि तुम्हारा जो ये काला पत्थर है ये मैं लेके जाना चाहता हूँ। छज्जू ने उनको प्रणाम करके कहा कि अरे, ये पत्थर तो पतित है, इसके ऊपर तो कैसे कैसे कपड़े धुलाई हुए हैं, आप इसको छूने के योग्य भी नहीं, आप पतित बन जाएंगे, आप कैसे इस पत्थर को लेके जाएंगे? महान शिल्पी धोबी के लिए एक बहुत सुंदर सफेद पत्थर लेके आया था। तो उसने धोबी को कहा कि आप ये पत्थर रखें और मुझे आपका पत्थर दे दें। छज्जू तो बहुत खुश हो गया, उसे तो वही चाहता था। तो उसने महाशिल्पी को वो पत्थर दे दिया। थोड़े समय के बाद एक बार छज्जू को कोई खरीदारी के लिए शहर में जाना पड़ा। तो जब भी वो शहर जा रहा था तो रास्ते में शिल्पी का घर आया। तो छज्जू को विचार आया कि मैं जाकर के देखूं कि मेरे पत्थर को उन्होंने कहाँ रखा है। जैसे ही वो अंदर गए तो देखा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि शिल्पी के घर में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया था और उस मंदिर में बहुत सुंदर एक कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करने जा रहे थे। जैसे ही कृष्ण की मूर्ति स्थापित हुई तो आई हुई जो भीड़ है लोगों की, वो उस मूर्ति के चरणों में नमस्कार करके फल फूल और भेंट चढ़ाने लगे, क्योंकि उनके कानों में ये आवाज आई कि ये वही पत्थर है जो पत्थर महान शिल्पी उसके धोबी घाट में आकर के उस पत्थर को लेके गया और उसी पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि हम मनुष्य आत्माएं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
उनके संग में आकर जो एक समय पर सच्चा सोना, सुंदर, गोरी, पावन थी, देवता स्वरूप में थी, वो उस सृष्टि के काल चक्र में चक्कर लगाते लगाते काली बन गई। विकारों की चिता ने आत्मा को काला कर दिया। अब आत्मा को पावन बनाना बहुत जरूरी है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरी याद से तुम पतित से पावन बन सकते हो। इसलिए अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ओम शांति।